चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। ठीक इसी तरह से भ्रष्टाचारी फर्जीवाड़ा करने वाला कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, वो कानून के हत्थे चढ़ता जरूर है। जब पाप का घड़ा भरता है तो उसके सारे कुकर्मों का हिसाब होता है। संविधान के मुताबिक उसे सजा भी दी जाती है। लेकिन इस स्टोरी में आपको कुछ ऐसे खुलासों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे और सोचेंगे कि आखिर किस तरह से कुछ लोग दूसरों को नशे की लत लगाकर खुद नोट छापकर करोड़पति बन जाते हैं। नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। पूर्व डीएमके नेता पर तगड़ा खुलासा, 2000 करोड़ की तस्करी का आरोप, 11 सालों से चल रहा था काला धंधा, ईडी ने दायर किया आरोप पत्र। डीएमके पूर्व नेता और पदाधिकारी को लेकर अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है और कई तरह के सवाल भी खड़े करता है कि आखिर इस मामले के तार किस किस से जुड़े हुए हैं। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मार्च 2024 में तमिल फिल्म प्रोड्यूसर व द्रविड़ मुनेंद्र कशगम डीएमके के पूर्व पदाधिकारी जफर सादिक को गिरफ्तार किया था। तब उन पर 2000 करोड़ रुपयों से ज्यादा रुपयों की ड्रग्स तस्करी का आरोप लगा था। लेकिन जो जानकारी अब सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक जफर सादिक ने 3 देशों में 6 मैट्रिक टन यानी 6000 किलो स्यूडोएफ्ट्रीन की तस्करी की है। ये तस्करी पिछले 11 सालों से की जा रही थी। तस्करी के ये पैसे सादिक ने 4 तमिल फिल्मों में भी लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी जफर सादिक के खिलाफ अदालत में एक मजबूत केस बना रही है। जांच के दौरान पता चला है कि जफर सादिक ड्रग्स की तस्करी में साल 2013 से एक्टिव था। वो खास तौर पर स्यूडोफेड्रीन नामक ड्रग्स की तस्करी में शामिल था। ये तस्करी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में की जाती थी। इस 1 दशक से अधिक समय के दौरान जफर सादिक ने लगभग 6 मीट्रिक टन यानी कि 6000 किलो स्यूडोफेड्रीन की तस्करी की है। बीते 3 सालों में ही जफर सादिक ने 3500 किलो ड्रग्स की तस्करी की, जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए है। उससे पहले उसने करीब 2500 ड्रग्स की तस्करी की थी। इस तरह से जफर सादिक ने 3428.57 करोड़ रुपए के ड्रग्स की तस्करी की। एक अनुमान के मुताबिक सादिक द्वारा तस्करी की गई इस ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत हजारों करोड़ में है। सादिक के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी एनसीबी के व्हाट्सएप पर भेजे गए वॉइस नोट्स भी मिले हैं। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की फर्जी कंपनियों के आईपी एड्रेस व बैंकों के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं। ड्रग्स की तस्करी के लिए सादिक कार्गो का इस्तेमाल करता था। तस्करी के पैसों से सादिक ने न सिर्फ तमाम संपत्तियां बनाई बल्कि 4 तमिल फिल्मों में भी निवेश किया था। इन खुलासों के बाद अब एनसीबी ने एक सीनियर अधिकारी ने भारत में बन रहे अवैध रसायनों की बढ़ती मात्रा पर चिंता जताई है। एनसीबी जल्द ही रसायन बनाने वाली तमाम कंपनियों पर निगरानी तेज कर सकता है। ऐसी तमाम कंपनियों की लिस्ट बनाई जा रही है जो रसायन बनाती है। बताते चले कि ड्रग्स तस्करी रैकेट के कथित सरगना जफर सादिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने 9 मार्च 2024 को जयपुर से गिरफ्तार किया था। उसके नेटवर्क का भांडाफोड़ फरवरी महीने में ही हो गया था, जब दिल्ली में हुई छापेमारी के दौरान स्यूडोफेड्रीन नामक एक ड्रग्स बरामद हुआ था। गिरफ्तारी के पहले वो 15 दिनों तक फरार रहा था। जफर सादिक डीएमके का पदाधिकारी रहा है। उसकी कई तस्वीरें स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हैं। क्या है स्यूडोएफ्ट्रीन? अब आपको बता देते हैं कि आखिर स्यूडोफेड्रीन होता क्या है। दरअसल स्यूडोफेड्रीन मूल रूप से दवाएं बनाने के काम आती है। इससे बनने वाली दवा सांस लेने में तकलीफ और नींद न आने की बीमारी से परेशान लोगों के लिए अक्सर कारगर साबित होती है। दुनिया के कई देश इस ड्रग्स का इस्तेमाल दवाएं बनाने में करते हैं। हालांकि कुछ लोग इस ड्रग्स का दुरुपयोग नशे के लिए करते हैं। इसके दुरुपयोग की वजह से एलर्जी, हाफना, ब्लड प्रेशर, अनियमितता होना, धड़कनें जोर जोर से चलना और शरीर में थकान आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। स्यूडोफेड्रीन की बिना सरकारी अनुमति के खरीद फरोख्त कानूनी तौर पर अपराध है। कौन है जफर सादिक? जफर सादिक एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर है जिन्होंने जेएसएम पिक्चर्स के तहत 3 फिल्में बनाई हैं। इरावाइन मीगा पेरियावन मलयालवी और मंगई एक नई फिल्म VR07 भी आने वाली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आरोप है कि सादिक ने ड्रग्स की तस्करी से मिले पैसे का इस्तेमाल फिल्म मंगई की प्रोडक्शन के लिए किया था। जफर सादिक का नाम द्रविड़ मुनेत्र कशगम से भी जुड़ा है, जिससे
उसकी गिरफ्तारी ने पार्टी की छवि को प्रभावित किया है। उसकी कहानी ने यह दिखाया है कि ड्रग्स के कारोबार में कितना बड़ा जाल फैला हुआ है। मार्च 2024 में एनसीबी ने जब सादिक को गिरफ्तार किया, ये पता चला कि उसने 6000 किलो स्यूडोफेड्रिन की तस्करी की थी, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए है। उसकी गतिविधियां ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में फैली। जफर सादिक पर ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गुरुवार को 5 सितंबर को डीएमके से निष्कासित नेता और फिल्म निर्माता जाफर सादिक और उसके कुछ मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत चेन्नई स्थित जाफर सादिक समेत कुछ सहयोगियों की 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने एक बयान में कहा कि जांच एजेंसी ने 2 सितंबर को धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत 14 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अनंतम आदेश जारी किया था, जिसमें जेएसएम रेजिडेंसी होटल, एक शानदार बंगला और जगुआर और मर्सिडीज जैसी 7 महंगी गाड़ियां शामिल हैं। इन संपत्तियों का कुल कीमत 55.3 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईडी का दावा है कि ये संपत्तियां आरोपियों ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला एनसीबी और सीमा शुल्क विभाग की तरफ से सादिक और उसके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत से कार्रवाई हुई है। ईडी ने आरोप लगाया कि सादिक अपने भाई सलीम और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके स्यूडोफेड्रिन और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। ईडी ने आरोप लगाया कि सादिक और उसके सहयोगियों ने अपने ड्रग्स कारोबार से मिली आय को रियल एस्टेट, फिल्म निर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसी कई वैध उपक्रमों में निवेश करके लूटा। अपराध की आय को बैंक खातों के एक नेटवर्क के जरिए इन निवेशकों में लगाया गया, जिसमें सादिक और उसके परिवार के सदस्यों के खाते भी शामिल हैं। ईडी की जांच में पाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के धन का इस्तेमाल सादिक, उसकी पत्नी अमीना बानू, मैदीन गनी नाम के व्यक्ति और मोहम्मद मुस्तफा एस और जमाल मोहम्मद जैसे बेनामी लोगों सहित कुछ अन्य लोगों के नाम पर चल और अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए किया गया था। जफर सादिक का भाई गिरफ्तार। पिछले महीने यानी अगस्त में ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने डीएमके के निष्कासित नेता और फिल्म निर्माता जाफर सादिक के भाई मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वो जाफर के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करी से होने वाली कमाई को विभिन्न तरीकों से वैध बनाता है। उसने अलग अलग खातों में 8 करोड़ से अधिक अवैध नकदी जमा की। ईडी ने सलीम को गिरफ्तार करके स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का भांडाफोड़ किया था। इस मामले में डीएमके नेता और फिल्म निर्माता जफर सादिक को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी को जांच में पता चला था कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्वास्थ्य मिश्रण पाउडर और सूखे नारियल के रूप में स्यूडोएफेड्रिन की तस्करी करता था। नशीली दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय को सादिक ने अपने और अपने सहयोगियों के रियल एस्टेट, फिल्म निर्माण और लॉजिस्टिक्स सहित अलग अलग उद्यमों में अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद डीएमके ने सादिक को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद ईडी ने केस को अपने हाथ में लिया। इसके बाद तिहाड़ जेल में बंद सादिक से पूछताछ शुरू की। ईडी के चेन्नई कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब सादिक के भाई मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि सलीम ने अपने भाई सादिक के साथ मिलकर स्यूडोफेड्रिन की तस्करी और उससे होने वाली कमाई को छिपाने में अहम भूमिका निभाई है। वो कई फर्मों का निदेशक और साझेदारी भी था, जिसके जरिए नकदी को वैध बनाया जाता था। इसके अलावा उसने 8 करोड़ की अवैध नकदी को अलग अलग खातों में भेजा। इसके अलावा वो कमाई को असुरक्षित कर्ज और फंडिंग में गड़बड़ी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। ईडी ने कहा कि सलीम ने न केवल मादक पदार्थों की तस्करी की, बल्कि कमाई को संपत्ति में बदलने के लिए जगुआर और अन्य लग्जरी वाहन भी खरीदे। सलीम को ईडी ने स्थानीय अदालत में पेश किया। इस पर प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अली ने उसे 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने सलीम की 15 दिन की हिरासत भी मांगी थी। इस पर न्यायाधीश ने एजेंसी की याचिका पर नोटिस देने का आदेश दिया था और मामले की आगे की सुनवाई तय की थी। लेकिन अब इस मामले में नए खुलासे से ये पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कच्चा चिट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।